खाली है, कुर्सियों पर बैठे। वालेकुम अस्सलाम इशरत बाजी। बाजी आप कहाँ चली गई थी? बहुत दिन से नजर नहीं आ रही थी। अरे बाजी मैं तो 1 साल से मकतब मदीनतुल उलूम मक्का मस्जिद में इल्मे दीन हासिल कर रही हूँ। अच्छा, अपने से बड़ी भी नजर आ रही हो, वरना आजकल की लड़कियाँ ऐसे कपड़े कहाँ पसंद करती है? लगता है ये तो 250 साल पहले के कपड़े हैं। अरे बाजी तुम पगली और नादान हो, हम मुसलमान हैं और ये इस्लामी लिबास है जिसको तुम 250 साल पुराना बता रही हो। अरे बहन ये तो 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि मुसलमान ख़वातीन यानी औरतें लिबास कितना पहने और किस तरह पहने। और तुमने जो ये लिबास पहने है जिसमें तकरीबन तुम्हारा जिस्म नजर आ रहा है, ये हम मुसलमान औरतों का लिबास नहीं है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला लिबास है। अरे बाजी तुम तो 1 ही साल में मौलानी बन गई और तुम फतवी विचारने लगी हो। अरे बाजी तुमने लिबास ही ऐसा पहन रखा है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया है। क्या हमारी माँ और बहनों मज़हब इस्लाम ऐसे कपड़े पहनने मना करता है? जी हाँ बाजी, हमारे नबी ने ऐसे कपड़े पहनने से मना किया है जिसमें से औरत का जिस्म नजर आए। बाजी ऐसे कपड़े पहनने क्यों मना किया गया है? सबसे सीधा और आसान जवाब तो यह है कि जिस खालिक ने हमें पैदा किया है उसी का यह हुक्म है कि हमारा जिस्म ढका रहे और ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती, और जब तक ऐसा लिबास पहने रहेंगे अल्लाह की नाफरमानी मुसलसल होती रहेगी। तो जिन कपड़ों से नमाज ना हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, ऐसे फैशन और ऐसे ज़ीनत और ऐसे कपड़ों पर खुदा की लानत। बस करो बाजी बस करो। अरे बाजी अभी बस नहीं आई है, जब बात छिड़ गई है तो मेरी बात पूरी सुनो, उसके बाद जो चाहे फैसला करो। अच्छा तो फिर सुनाए जो अभी आपको सुनाना है। अब तो ओखली में सर रख दिया है, मुसल से क्या डरना? अरे बाजी डरने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई तो हमारे आखिरत संवर जाएगी और फिर ना जाने तुम्हारे जरिए हमारे कितने ख़वातीन को फायदा पहुंचेगा। अच्छा तो फिर सुनाए और बात को समझाएंगे, बात हमारी अकल में आ जाए। देखिए बाजी सबसे पहली बात तो यह है कि बात मेरी अपनी नहीं चल रही है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात चल रही है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 2 गिरोह जहन्नमी होंगे। आपने उन 2 गिरोह में से एक उन औरतों को करार दिया है जो लिबास भी पहने होंगी और बेलिबास भी होंगी। इस हदीस की तशरीह में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक को यह भी नकल किया है कि बदन का कुछ हिस्सा छुपाएंगी और कुछ हिस्सा खुला रखेंगी ताकि अपने हुस्न और जमाल को जाहिर करे। ऐसे औरतों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वह जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी और उसकी खुशबू भी ना पा सकेंगी। इसलिए मुसलमान बहनों को इस गुनाह अजीम से अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा बाजी रुपए मुसलमान बहनों को ज़ेबो ज़ीनत और सजने संवरने की इजाजत नहीं है? हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़ेबो ज़ीनत और सजने संवरने की इजाजत है, लेकिन शरीयत के हुदूद में रहकर। फिर सुनिए हमारे शरीयत ने हर ऐसे लिबास से मना किया है जिसमें से जिस्म का वह आज़ा खुले रहे जिसको शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया है। बाजी आया आपका समझ शरीफ में? जी हाँ बाजी बात समझ में आ गई। अब मैं तौबा करती हूँ कि आइंदा हाँ बस इन कपड़े नहीं पहनूंगी और हर ऐसे लिबास से बचूंगी जिसको हमारी शरीयत ने मना किया है। जाने से पहले एक बात और बता दीजिए, आप तो आलिम हो, मालूम करने से मेरी इस्लाह हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर मालूम कीजिए। बाजी ये बताए हमारे मज़हब का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बाजी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक शिर्क है जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। बाजी जब शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है तो उसकी सजा क्या है? बाजी शिर्क की सजा बहुत खतरनाक है। अगर शिर्क करने वाले को खात्मा शिर्क पर ही हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। इस बात की पूरी वजाहत अल्लाह ने कुरान में फरमा दी है। दोज़ख में अंगारे पहाड़ों की चट्टानों के बराबर है, वो हमेशा दहकते रहते हैं। दोज़ख में बड़े बड़े सांप है, बिच्छू है, ये सांप और बिच्छू शिर्क करने वालों को डसेंगे, काटेंगे, यह लोग मौत मौत पुकारेंगे मगर वहाँ मौत नहीं आएगी और न ही कोई बचाने वाला होगा। तौबा अल्लाह मेरी तौबा, ये तो बहुत सख्त सजा है। अल्लाह ताला हमारे शिर्क से हिफाजत फरमाए। एक बात और बता दीजिए, हमारी बहुत सारी बहनें बुजुर्गाने दीन की मज़ारात पर जाती है, उनसे अपनी मन्नतें मांगती है, उनसे औलाद मांगती, कोई लड़का लड़की तलब करती है तो क्या बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर ख़वातीन का जाना और उनसे औलाद वगैरह मांगना
और गौर से सुनो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कब्रों पर जाती है और उन पर सजदा करती है। बाजी जरा आप इस हदीस में गौर और फिक्र कीजिए कि अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे औरतों पर लानत फरमा रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है जिस पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा दे। तुम्हारी दूसरी बात की जवाब यह है कि अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगना ही तो शिर्क है। हमारा तो यह अकीदा होना चाहिए कि सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है, नफा और नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। यहाँ तक फरमाया गया है कि जूतों के तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगना चाहिए। बाजी आया आपके समझ शरीफ में? जी हाँ बाजी, अल्लाह आपको अच्छा रखे और तुम्हारी दुनिया बरकत अता फरमाए। मैं आज के बाद से दीन के उसूल की पाबंदी करूंगी और अपने आप को तमाम शिर्क के अमल से दूर रखूंगी और ये बताए अपने तमाम दोस्तों को समझाऊंगी। मैंने आपका बहुत वक्त लिया है, माफ करना, लेकिन बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह ताला तुमको इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मकतब का नाम मकतब मदीनतुल उलूम है। अच्छा बाजी, तो फिर आपका मकतब कहाँ है? बाजी हमारे मकतब रेलवे स्टेशन के पास मक्का मस्जिद में है। आपका मकतब का नंबर क्या है? बाजी हमारे मकतब का नंबर 9538959715 है। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। शुक्रिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी।